तो देखिए स्टूडेंट, और अगर हम बात करें तो जो अब नेक्स्ट नेक्स्ट चीज आपसे पूछी जा सकती है रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम में, वो है मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड minimum time required to cross the river। तो मिनिमम टाइम कितना लगना चाहिए जब आप रिवर को क्रॉस करते हो, है ना बच्चों। तो देखिए, अभी हमने एक टाइम का फॉर्मूला देखा था कि विड्थ ऑफ द रिवर अगर डी है तो वर्टिकल वेलोसिटी, अगर वर्टिकल से हमारे पास एंगल थीटा है, तो आपने बोला था सर वी एम आर कॉस थीटा। ये टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी भी रिवर को क्रॉस करने का, लेकिन इस टाइम मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम कब होगा ये टाइम, तो आप खुद सोचो। ये टाइम का अगर एक्सप्रेशन है तो इसमें टाइम मिनिमम होगा, टाइम इज मिनिमम व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम। भाई cos थीटा जो मैक्सिमम होगा तभी तो टाइम मिनिमम होगा। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। तो अगर cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है, दैट इज 1, तो इसका मतलब जो थीटा है वो बच्चों कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 पे ही तो 1 होता है। और अगर थीटा 0 है तो cos मैक्सिमम है, cos मैक्सिमम है तो टाइम मिनिमम है। तो मिनिमम टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, डी बाई वी एम आर। अच्छा, cos 0 का मतलब क्या हुआ, एंगल मतलब थीटा जो है वो 0 है, तो उसका क्या मतलब हुआ, तो वो यहाँ पे बना के हम देखें। तो अगर मान लीजिए कि आपकी रिवर ऐसे फ्लो कर रही है भाई, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो मिनिमम टाइम मतलब थीटा 0, थीटा तो हमने बच्चों वर्टिकल से लिया था ना, तो अगर वो एंगल 0 हो गया तो जो मैन को एफर्ट लगाना चाहिए वो परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो लगाना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जब परपेंडिकुलर होगा किससे, वेलोसिटी ऑफ रिवर से, तो वो रिवर को क्रॉस करेगा मिनिमम टाइम में। याद रखना बच्चों, यानी कि मिनिमम टाइम का एक मतलब ये भी है कि अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में मिनिमम टाइम के लिए पूछा जाए तो एक्चुअली में उसने इनडायरेक्टली आपको वीएमआर की डायरेक्शन दे दी है। देखो वीएमआर की डायरेक्शन, वीएमआर की डायरेक्शन देने का मतलब कि उसने बता दिया है कि अगर मिनिमम टाइम, जब वो मिनिमम टाइम बोलेगा तो वीएमआर की डायरेक्शन नहीं देगा, ये बात हमेशा याद रखना। मिनिमम टाइम का मतलब उसने इनडायरेक्टली आपको बता दिया है कि मैन को जो एफर्ट लगाना है वो परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो लगाना है। हालांकि वो परपेंडिकुलर यहां पहुंचेगा नहीं, इनिशियली यहां से चला था, वो पहुंचेगा कहां, जो असली वेलोसिटी है ग्राउंड के फ्रेम में, तो इनका रिजल्टेंट है वो तो वीएम। और ये जो वेलोसिटी है ये आप निकाल सकते हो, देखो इस तरीके से, रूट ओवर रिवर की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस बच्चों वी एम आर का स्क्वायर, इस तरीके से निकाल सकते हो। यानी कि जब मिनिमम टाइम में क्रॉस करेगा तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी वी आर स्क्वायर प्लस वी एम आर का होल स्क्वायर और उसका पूरा होल रूट। उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये एंगल अल्फा निकालना है तो ये एंगल अल्फा भी निकाल सकते हो टेन अल्फा से बच्चों। तो टेन अल्फा हो जाएगा वी एम आर बाई वी आर। देखिए, तो उस समय पे ये केसेस चलेंगे। अगर मिनिमम टाइम बोला है तो उसने इनडायरेक्टली आपको एक डायरेक्शन दे दी है, किसकी डायरेक्शन दे दी है, वीएमआर। मतलब मैन को हमेशा एफर्ट लगाना चाहिए परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, लेकिन परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो वो पहुंचेगा नहीं, पहुंचेगा तो कहीं और, इनिशियली यहां से चला था, फाइनली वो यहां पहुंचेगा। तो उस समय ये जो ड्रिफ्ट है, तो बच्चों उस ड्रिफ्ट की वेलोसिटी वैल्यू भी निकालेंगे अगर आप एक्स, तो एक्स की वैल्यू जो है वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में स्पीड दैट इज इक्वल टू रिवर की वेलोसिटी इनटू टाइम, मिनिमम टाइम। और मिनिमम टाइम आपको पता है डी अपॉन वी एम आर। देखो, तो ये ड्रिफ्ट की वैल्यू होगी। तो वो पहुंचना कहां चाहेगा, परपेंडिकुलरली, लेकिन पहुंचेगा थोड़ा आगे, तो ड्रिफ्ट तो होगा उस केस में जब मिनिमम टाइम का केस है। लेकिन मिनिमम टाइम में अगर वो पहुंचना चाहता है तो उसको हमेशा एफर्ट जो है वो रिवर की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगाना चाहिए। यानी कभी भी आपको मिनिमम टाइम के लिए क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्शन इनडायरेक्टली वो बता दिया है कि आपको रिवर की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एफर्ट लगाना है, लेकिन आप पहुंचेंगे कहीं और ये सारी वैल्यूज उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो बड़े ही आसानी से, है ना। अब तो ये और आसान हो गया सॉल्व करना। देखो फॉर्मूले बड़े ही सिंपल हो गए हैं और छोटे हो गए। तो आई होप आपको मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर समझ में आया होगा। उस समय पे जो भी चीजें पूछी जा सकती हैं उन सभी के फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखवा दिए। तो बच्चों आपको मिनिमम टाइम वाला कॉन्सेप्ट भी अब क्लियर होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है
उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है मैन हैज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इन स्टिल वाटर। देखो शब्दों पे ध्यान दो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्टिल वाटर का शब्द जब आता है तो आपको समझ जाना है कि जो मैन की वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दी गई है, क्योंकि स्टिल वाटर तभी होगा जब आप रिवर के फ्रेम में चले जाओगे, है ना, तब वो रिवर का फ्लो जो है वो रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। तो आपको पहले यहाँ लिख लो क्या क्या दिया है। तो वीएमआर दिया है, वीएमआर का मैग्नीट्यूड दिया है 10 मीटर पर सेकंड, रिवर की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया है, फिर देखो बच्चों 20 मीटर पर सेकंड, रिवर इज फ्लोइंग विद 20 मीटर पर सेकंड। देखो रिवर की डायरेक्शन कभी नहीं दी जाती, मैं जैसे बोल रहा हूँ, तो इनडायरेक्टली आपको डायरेक्शन पता ही है उसकी कि रिवर की वेलोसिटी की डायरेक्शन आप राइट साइड मान लोगे। फिर उसने बोला है अ मैन एंड मैन वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। देखो बच्चों उसने बोल दिया मिनिमम टाइम क्रॉस कर, तो मिनिमम टाइम जैसी शब्द आएगा ना आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जो मैन का एफर्ट है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू मैन रिवर है, वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाएगी। तो आपको कुल मिला के वीएमआर का डायरेक्शन भी दे दिया उसने, है ना। तो आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता चल गया है। ये आपको लैंग्वेज से समझना पड़ेगा, है ना। अब आपको फाइंड बोला है मिनिमम टाइम क्या है जो क्रॉस करने में लगेगा, ड्रिफ्ट ऑफ मैन क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इसमें बच्चों दो कंप्लीट वेक्टर्स दिए हैं, तीसरा निकालना है, और जो तीसरा निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन, वो तो इन दोनों का भाई वेक्टर रिजल्टेंट है ना। तो ये तो बड़ा ही आसान फॉर्मेट है, सबसे आसान फॉर्मेट यही होता है, दो कंप्लीट वेक्टर्स पता होते हैं जब, है ना, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इसका यूज कर लेते हैं भाई, उसमें क्या है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊं, तो ये रिवर है मान लीजिए, तो रिवर की वेलोसिटी इधर है बच्चों, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो फिर आपको पता है कि जो आपका वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब मैन्स एफर्ट है वीएमआर, वो भी आपको दिया गया बच्चों 10। तो ऊपर की तरफ तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही तो वेलोसिटी ऑफ मैन है बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमें निकालना है। और ये फाइनली यहाँ पहुंचेगा, और ये इनिशियली यहाँ से चला था, तो जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा वही आपका ड्रिफ्ट हो जाएगा एक्स, तो वो एक्स भी निकालना है। पहले वीएम निकाल लेते हैं, थर्ड वाला पार्ट पहले ही सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वो सबसे आसान है। तो अगर मैं यहाँ थर्ड पार्ट का आंसर देखूं तो वीएम की जो रफ्तार है वो रूट ओवर डायरेक्ट हो जाएगा बच्चों, 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर जो है ये 400 हो जाएगा, प्लस 10 का स्क्वायर ये 100 हो जाएगा, तो ये 500 हो जाएगा, 500 से 10 बाहर आ जाएगा, तो 10 ये हो जाएगा, है ना बच्चों, 10√5 मीटर पर सेकंड। आप चाहो तो उसका एंगल अल्फा भी निकाल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर यहाँ पे 10 अल्फा लगाएंगे तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, डेट इज 10/20, तो 1/2 आ गया बच्चों, है ना, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई 10 इनवर्स 1/2। तो अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो ये डायरेक्शन हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का रिवर फ्लो के साथ, है ना। फिर उसके बाद वो क्या पूछा आपसे, ड्रिफ्ट ऑफ मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर। तो मिनिमम टाइम कितना होता है बच्चों, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें तो मिनिमम टाइम तो हमें पता है भाई, ये डिस्टेंस अपॉन वाई की वेलोसिटी। देखो मिनिमम टाइम d/v/m/r, तो d/v/m/r कर दो, और d की वैल्यू आपको पता ही है, क्वेश्चन में दिया है विड्थ ऑफ द रिवर कितना है बच्चों 100, तो ये हो जाएगा 100/VMR है 10, तो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर जो है वो आ जाएगा 10 सेकेंड्स। और फिर अगर आपको ड्रिफ्ट निकालना है तो सेकंड क्वेश्चन ड्रिफ्ट भी निकल जाएगा x, तो x हो जाएगा हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। टाइम कौन सा बच्चों, मिनिमम टाइम जो रिक्वायर्ड है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 10, दैट इज 200 मीटर। देखो बच्चों बड़े सिंपल सिंपल से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आपको इस तरीके से आंसर करना है ना। तो बच्चों को वैसे डर लगता है रिवर स्विमर प्रॉब्लम में, उनको हैंडल नहीं होते हैं, बट अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो बड़ी ही आसानी से आप चीजों को निकाल पाओगे। कुल मिला के वेक्टर अच्छा आना चाहिए आपको, वेक्टर का एडिशन जिस बच्चे को अच्छा आता है, कॉन्सेप्ट अगर उसको थोड़ा सा पता है तो वो सॉल्व कर सकता है बहुत आसानी से। तो देखिए बच्चों, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिवर स्विमर प्रॉब्लम में जिससे सवाल पूछे जा सकते हैं वो होता है मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड, सॉरी रिक्वायर्ड क्यों, मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड
है ना, मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड टू क्रॉस रिवर। तो रिवर को क्रॉस करने में कितना मिनिमम डिस्टेंस वो कवर करेगा, मिनिमम डिस्टेंस कब कवर करेगा और कितनी मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा, ये निकालना है। तो दिस इज मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड टू क्रॉस द रिवर। तो इसमें देखो बच्चों क्या होगा, अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ये पता है कि जो वो डिस्टेंस एक्चुअली में कवर करता है वो ग्राउंड फ्रेम में जो उसको वेलोसिटी दिखती है ग्राउंड वाले आदमी को, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना एक्चुअली में, इनिशियल से फाइनल पोजीशन। तो अगर वो इनिशियली यहां से चल रहा है इनिशियल पोजीशन से और रिवर की वेलोसिटी ऐसे है वी आर, और उसको मिनिमम डिस्टेंस में कवर करना है, तो सोचो क्या है इसको, ये तो डी तो कवर करना ही पड़ेगा क्रॉस करने के लिए, उसके पास इसका रास्ता तो है नहीं भाई, वाई में विड्थ ऑफ द रिवर तो उसको करना ही करना है। हाँ, अब ये कोशिश कर सकता है कि अपने ड्रिफ्ट को कम कर दे, और कम करते करते कितना ड्रिफ्ट कर दे कि फाइनली वो बिल्कुल परपेंडिकुलर पहुंच जाए, क्योंकि अगर कोई भी ड्रिफ्ट होगा तो फिर ये हाइपोटेन्यूज जो होगी इनिशियल से फाइनल, ये इससे बड़ा ही होगा बच्चों। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या क्रॉस कर सकता है कि वो फाइनली परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो कर दे, तो ग्राउंड फ्रेम में वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, विड्थ ऑफ द रिवर, जो कि मिनिमम डिस्टेंस है, इससे कम डिस्टेंस में तो क्रॉस कर ही नहीं सकता ना भाई। यानी कि उसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए ग्राउंड फ्रेम में, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन जो होना चाहिए ग्राउंड फ्रेम में, वो ऐसे वर्टिकल आनी चाहिए। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मैन तो वर्टिकल आना चाहिए और वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में। तो आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो एक्चुअली में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर का वेक्टर सम है, यानी रिजल्टेंट है ये। तो आपको पता है कि अगर रिजल्टेंट ऐसे परपेंडिकुलर आना है तो वीएमआर ऐसा होना चाहिए बच्चों, देखो वर्टिकल से कुछ एंगल ऐसे बनाना चाहिए। वीएमआर जब ऐसे होगा तभी तो इनका वेक्टर रिजल्टेंट जो है बच्चों वो ऐसे परपेंडिकुलर आएगा और ग्राउंड वाले को ऐसा लगेगा कि इनिशियल से डायरेक्टली फाइनली वहां पहुंच गया। तो उस समय पे ग्राउंड के फ्रेम में ये मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा जो कि विड्थ ऑफ द रिवर है, क्योंकि विड्थ ऑफ द रिवर से कम डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता ना भाई, यही हो सकता है ना कि ड्रिफ्ट करे ही ना। तो ड्रिफ्ट नहीं करेगा तो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो डी कवर करेगा, इतना तो उसको क्रॉस करने के लिए कवर करना ही पड़ेगा। तो मिनिमम जब डिस्टेंस कवर करता है बच्चों, तो मिनिमम डिस्टेंस है डी जो उसको कवर करना है, उसके लिए जो मैन्स का एफर्ट है वो वर्टिकल से इस एंगल पे लगना चाहिए, तभी वेक्टर सम ऐसा हो कि मैन की वेलोसिटी ऐसे परपेंडिकुलर आए। किससे परपेंडिकुलर आए, वेलोसिटी ऑफ रिवर से, है ना बच्चों। तो देखें ये एंगल कितना होना चाहिए, अगर आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर गिवन है और वीएमआर पता है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए पर वर्टिकल से, जिस पर अगर ये भागेगा तो मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये एंगल निकालते हैं बच्चों, है ना। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि इन दोनों का रिजल्टेंट ये वीएम है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, वीएमआर के कंपोनेंट कर लेते हैं, है ना, जैसा कि हमेशा करते हैं। तो वीएमआर का अगर आप कंपोनेंट कर लोगे तो ये वाला कंपोनेंट आएगा वीएमआर कॉस थीटा, और बच्चों ये वाला कंपोनेंट आएगा वीएमआर साइन थीटा। अब अगर ग्राउंड फ्रेम में रिजल्टेंट जो है वो वर्टिकल होना चाहिए, वो सीधा ऊपर जाना चाहिए, तो आप खुद समझ पा रहे होंगे कि हॉरिजॉन्टल मस्ट बी कैंसिल आउट ईच अदर। भाई वीएम अगर रिजल्टेंट है तो रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होना ही नहीं चाहिए ना, और रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कट करना चाहिए, तभी तो वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा वीएमआर कॉस थीटा, जो वेलोसिटी ऑफ मैन के बराबर होगा ग्राउंड फ्रेम में, और वो परपेंडिकुलरली फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा और उस समय पे वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा, है ना बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कैंसिल आउट करना चाहिए, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस बात को, इन ग्राउंड फ्रेम मैन मस्ट बी मैन, ऐसा लिख लो बच्चों, है ना, इस तरीके से मत लिखो, इन ग्राउंड फ्रेम मैन मस्ट हैव लिख लो, मैन मस्ट हैव velocity of man with respect to ground in vertical direction या in perpendicular direction to the river flow, है ना, ये सिंबल बनाया मैंने परपेंडिकुलर, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। तो इन ग्राउंड फ्रेम मैन मस्ट हैव वेलोसिटी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू रिवर फ्लो, तो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी होना चाहिए, so that
so that horizontal component horizontal component must cancel out each other। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको एक दूसरे को कैंसिल करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, तो इनकी क्या होनी चाहिए बच्चों, वेलोसिटी जो है वो मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होना चाहिए। तो कैंसिल आउट ईच अदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को करने के लिए जो VMR sin थीटा है बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर होना चाहिए, तभी ऐसा होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे और आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो ग्राउंड फ्रेम में वर्टिकल आ जाएगी, तो मिनिमम डिस्टेंस में रिवर को क्रॉस कर लेगा। तो यहाँ पे उसके लिए जो एंगल रिक्वायर्ड है साइन थीटा, वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये एंगल है बच्चों, ये एंगल। जैसे इसको समझें तो आपसे पूछा जाए कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन कि मान लो कि भाई यहाँ पे एक सिचुएशन बना देता हूँ कि लेट सपोज आपका जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है बच्चों वो आपकी मान के चलिए कि 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ मैन जो मैन एफर्ट लगा रहा है विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो मान लीजिए कि 5 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे बोला गया कि ये कितने एंगल पर अपना एफर्ट लगाए ताकि वो मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस कर जाए। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या है कि आपको इनडायरेक्टली उसने किसकी डायरेक्शन दे दी है, वेलोसिटी ऑफ मैन की, कि वेलोसिटी ऑफ मैन जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो परपेंडिकुलर होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अगर हम इसके लिए निकालें तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं भाई, ये जो एंगल थीटा है, तो इसके लिए अगर हम सॉल्व करें तो बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये 3 किलोमीटर पर आवर है अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर 5 है, तो थीटा का आ जाएगा बच्चों कितना, 37 डिग्री। मतलब वो 37 डिग्री के एंगल पे वर्टिकल से मूव करेगा, एफर्ट लगाएगा, तो मिनिमम डिस्टेंस में रिवर को क्रॉस कर लेगा, मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस विड्थ ऑफ द रिवर है ना। तो आई होप आपको बच्चों बात क्लियर होगी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है जो आपको समझनी चाहिए, वो समझने वाली चीज क्या है, देखो मैं उसको भी बताता हूँ। जैसे मान लो कि इसी की जगह अगर इस टाइप से मैं बोलता आपसे कि वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो तो 3 किलोमीटर पर आवर है और जो मैन एफर्ट लगा रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो 2 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको बताना है कि कितना एंगल ये हो ताकि वो मिनिमम डिस्टेंस में रिवर को क्रॉस कर जाए, मिनिमम डिस्टेंस लेता हुआ रिवर को क्रॉस कर जाए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पे अगर आप साइन थीटा लगाओ तो वेलोसिटी ऑफ रिवर दैट इज 3 बाई वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर बाई 2, तो ये एंगल होगा बच्चों थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/2। और अगर आप सोचो कि ये एंगल सही आंसर है तो ये गलत है बच्चों, दिस इज रॉन्ग, ये आंसर गलत है। इसमें अब गलत क्या है देखो आप, इसमें गलत ये है कि साइन थीटा की वैल्यू देखो बच्चों 3/2, यानी ये 1 से बड़ी आ रही है, और साइन थीटा की वैल्यू तो कभी 1 से बड़ी नहीं होती, और साइन थीटा की वैल्यू अगर कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती मतलब ये एंगल जो है ये गलत है, ये रॉन्ग है, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, दिस केस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, क्योंकि भाई कैसे हो जाएगा प्रैक्टिकली, है ना बच्चों। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये जो आप मिनिमम डिस्टेंस का केस पढ़ रहे हो ये एक अलग केस है, आपको इस केस को लिखना चाहिए केस नंबर 1, केस नंबर फर्स्ट। एक्चुअली में ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब VMR इज ग्रेटर देन VR, ये बात आप याद रखो। ये केस तभी पॉसिबल है जब मैन का एफर्ट, और ऑब्वियसली बात है बच्चों मैन का एफर्ट ज्यादा होना ही चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए कि मैन का एफर्ट जब ज्यादा होगा तभी तो उसका एक कंपोनेंट जो है वो रिवर की वेलोसिटी को क्रॉस कर पाएगा, कैंसिल कर पाएगा, और नेट वेलोसिटी कहां आएगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और वो इनिशियल से फाइनल पॉइंट पहुंच पाएगा। अगर ये इससे छोटा हो जाएगा तो फिर तो जो रिवर है वो उसको बहा के ले जाएगी, वो इधर कितनी भी ट्राई कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, अरे इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट बह जाए। आप तो ऐसा सोचो कि ये 2 किलोमीटर से ये जस्ट अपोजिट बहता, किसी एंगल पे नहीं बहता,
तो ये 2 किलोमीटर पर आवर है इसका एफर्ट, और रिवर की वेलोसिटी 3 किलोमीटर है, तो रिवर इसको यहां से 1 किलोमीटर पर आवर से बाहर ले जाती ग्राउंड के फ्रेम में। तो यहां तक तो पहुंचना ही मुश्किल है, उसका कोई जब वो खुद ही कैंसिल नहीं कर पा रहा तो उसका कंपोनेंट क्या कैंसिल करेगा, कुछ भी नहीं। तो फिर उसके बाद रिवर कुछ ना कुछ इसको बहाएगी जरूर, ड्रिफ्ट जरूर कराएगी। यानी कि ये केस तभी पॉसिबल है मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस करने का, अगर हमें विड्थ ऑफ द रिवर क्रॉस करनी है, मिनिमम डिस्टेंस विड्थ ऑफ द रिवर के बराबर होगा, तभी पॉसिबल है जब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब मैन का एफर्ट रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा होगा। अगर रिवर की वेलोसिटी से मैन का एफर्ट कम हुआ तो भैया रिवर की वेलोसिटी जीत जाएगी और उसको बहा ले जाएगी, फिर मैन का मिनिमम डिस्टेंस में रिवर को क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मिनिमम डिस्टेंस तो तब भी निकाली जा सकती है ना, भले ही अब मिनिमम डिस्टेंस डी ना हो, वो डी पे क्रॉस नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि इसकी रफ्तार भले ही कम हो तो ये कुछ ऐसे एंगल पे जाए जिसमें ये ड्रिफ्ट कम हो जाए, ड्रिफ्ट, तो उस समय जो डिस्टेंस कवर करेगा वो हाइपोटेनिस कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये अलग अलग एंगल पे ये ड्रिफ्ट अलग अलग होगा बच्चों, ये तो आप मानते हो, लेकिन ऐसा कोई एंगल जरूर होगा जिसमें ये ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए, तो जो ये हाइपोटेनिस है इसका ये भी मिनिमम हो, तो डिस्टेंस तो मिनिमम ही कवर करे इनिशियल से फाइनल पॉइंट पर। तो वो सेकंड केस है। तो ये फर्स्ट केस है जो मैंने आपको बताया, इसमें मिनिमम डिस्टेंस होता है साइन थीटा, जो थीटा निकाला जाता है वो वीआर अपॉन वीएमआर, और ये वैलिड है तब उस समय पे मिनिमम डिस्टेंस जो होती है वो आपकी है बच्चों विड्थ ऑफ द रिवर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वीएमआर इज लेस देन वीआर है, तो भी एक मिनिमम डिस्टेंस हो सकती है, उसके लिए हम एंगल निकाल सकते हैं, हालांकि वो मिनिमम डिस्टेंस डी के बराबर नहीं होगी, डी से कुछ ज्यादा होगी, लेकिन निकाला तो फिर भी जा सकता है। तो सेकंड केस हम करते हैं, तो आप इसको लिख लो, वो सेकंड केस में आपको दूसरे पेज पे बताता हूं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मिनिमम डिस्टेंस में एक दूसरा केस भी हो सकता है, अगर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम डिस्टेंस क्रॉस करने में उसको विड्थ ऑफ द रिवर के बराबर होगा, और उसको कितने एंगल पे जाना चाहिए वो एंगल आप निकाल लोगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सेकंड केस में अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो ज्यादा है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर से, तो उस समय वो डी से तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन उसमें भी अलग अलग एंगल पर वो उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, तो उसमें भी एक मिनिमम डिस्टेंस हो सकती है, वो हमें निकालनी। तो जैसे यहाँ पे हम केस बनाए, तो ये आपका बच्चों रिवर है, रिवर इस तरीके से फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट पे ये इनिशियल पॉइंट है जहां से मैन जो है वो चल रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर की बच्चों इस तरीके से डायरेक्शन है, और ये इस तरीके से मान लीजिए किसी भी एंगल पर ये आपका मैन जो है वो एफर्ट लगा रहा है, और इस तरीके से एंगल पे एफर्ट लगा रहा है, क्योंकि लेस देन है तो ऑब्वियस सी बात है वो सीधे यहां तो फाइनली नहीं पहुंचेगा, रिवर उसको कुछ ना कुछ जरूर ड्रिफ्ट कराएगी, तो ड्रिफ्ट कराएगी, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और फाइनली वो यहां पहुंचेगा बच्चों, फाइनली यहां पहुंचेगा। तो एक्चुअल में जो वो डिस्टेंस कवर करेगा, ये जो डिस्टेंस है, आप यहां से ये यहां से लेके ये डिस्टेंस, अच्छा उसका जो ड्रिफ्ट है वो मान लो x कवर किया उसने, और विड्थ ऑफ द रिवर जो है वो d है, तो जो डिस्टेंस कवर करेगा इस केस में, वो डिस्टेंस की वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं, फिर कंडीशन तो निकाल ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो डिस्टेंस कवर्ड जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा आप खुद बता सकते हो, ये d हो गया, ये x हो गया, तो ये कितना हो गया इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, तो ये हाइपोटेनिस होगा भाई, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो अगर हम देखें तो ये बच्चों इस तरीके से हो गया, और यहाँ पे x की वैल्यू आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, x की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई। अब अगर हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए फॉर मिनिमम डिस्टेंस, तो d तो चेंज हो नहीं सकता, विड्थ ऑफ द रिवर तो फिक्स है भाई, हम किसको कर सकते हैं मिनिमम, अगर आप ड्रिफ्ट को मिनिमम कर लें तो यहाँ पे डिस्टेंस भी क्या मिलेगा मिनिमम, तो हम लिख सकते हैं कि फॉर मिनिमम डिस्टेंस इन दिस केस, फॉर मिनिमम डिस्टेंस इन दिस केस x मस्ट बी मिनिमम, x की वैल्यू बच्चों मिनिमम होनी चाहिए, x मस्ट बी मिनिमम, है ना। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो x मस्ट बी मिनिमम। अब x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू, ये तो ड्रिफ्ट है ना बच्चों, तो ड्रिफ्ट क्या होता है, जो यहाँ पे पहुंचने में टाइम लगा है t, और जितनी उसकी कहां पे वेलोसिटी है बच्चों,
इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में, तो इसकी वेलोसिटी अगर हम एक्स एक्सिस में निकालें तो वो निकाल सकते हैं, वीएमआर के कंपोनेंट कर लो तो ये वीएमआर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये वीएमआर साइन थीटा हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग द रिवर की वेलोसिटी। तो जो नेट बचेगा वो क्या बचेगा भाई, ये बचेगा रिवर की वेलोसिटी माइनस, अब क्योंकि रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है तो कंपोनेंट से भी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा हम लिख लेंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल की रफ्तार हो गई, वर्टिकल की रफ्तार वी एम आर कॉस थीटा हो गई बच्चों, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये वी एम है ना, ये हमें सब पता है, ये पहले से हम जानते हैं। तो x है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी है वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई जो टाइम टेकन है, तो टाइम टेकन t है और t की वैल्यू आप जानते हो d बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन परपेंडिकुलर वेलोसिटी, मतलब परपेंडिकुलर टू द रिवर वेलोसिटी का डिस्टेंस d अपॉन उसका टाइम, वो भी हम निकालते हैं, वो भी हम जानते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे वी आर माइनस वी एम आर, ये वी एम आर है बच्चों, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम, टाइम हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई डी डिवाइड बाई वी एम आर कॉस थीटा, है ना बच्चों, क्योंकि टाइम की वैल्यू है डी अपॉन वी एम आर कॉस थीटा। तो आई होप आपको एक्स की वैल्यू मिल गई। अब एक्स की वैल्यू मिनिमम चाहिए, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू मिनिमम के लिए किसको वेरी कर सकते हैं बच्चों, थीटा, थीटा। तो एक्स की वैल्यू मिनिमम चाहिए और वो थीटा के रेस्पेक्ट में, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो बच्चों, बहुत ही आसानी से आप किसका फॉर्मूला लगा सकते हो बच्चों, मतलब आप डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट याद करें, मैक्सिमा मिनिमा वाला, है ना। तो x का मैक्सिमा, x का मिनिमम चाहिए और थीटा के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो dx बाई डी थीटा को जीरो इक्वल टू जीरो पुट कर दो तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ये तो हम मैक्सा और मिनिमा पढ़ चुके हैं ना, तो हम वहां पे बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अब अप्लाई करेंगे इसके लिए। तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, पहले मैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, ताकि हमें अच्छे से दिखाई देने लगे। तो ये है, आप पहले वी आर के रेस्पेक्ट में इसको डिनोमिनेटर को ले आओ, तो हो जाएगा वी आर अपॉन वी एम आर, अच्छा 1 बाई कॉस थीटा बचेगा बच्चों, तो 1 बाई कॉस थीटा को हम सेक थीटा लिख सकते हैं, ये आपको पता है, और माइनस वी एम आर कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो बच्चों टेन थीटा बचेगा, और मल्टीप्लाइड में पूरा ब्रैकेट में ये डी है ना। तो मैंने इसको देखो सिंप्लीफाई कर लिया इस तरीके से। अब हम लिख सकते हैं फॉर मिनिमा ऑफ एक्स, फॉर मिनिमा ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स मिनिमम होगा तो डिस्टेंस भी मिनिमम होगा, तो फॉर मिनिमा ऑफ एक्स डी एक्स बाई डी थीटा विथ रेस्पेक्ट टू एंगल डी थीटा, ये मस्ट भी क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो आप इस पूरी एक्स की वैल्यू को, है ना, तो डी तो कांस्टेंट है तो डी तो बाहर आ जाएगा, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अंदर देखेंगे तो वी आर बाई वी एम आर होगा, और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन आप जानते हो, फॉर्मूला अब आपको याद होना चाहिए, सेक थीटा टेन थीटा, है ना बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन होता है, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं आपको। और ये टेन थीटा का डिफरेंशिएशन, तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि सेक स्क्वायर थीटा होता है, और ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो डी वहां जाएगा तो डी तो वैसे भी जीरो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब इसको देखो आप क्या लिख सकते हो, वी इसको फिर से लिखते हैं वी आर अपॉन वी एम आर, अच्छा ये टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा को सेक थीटा इंटू सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा था, तो यहाँ पे इंटू साइन थीटा बचेगा ना। देखो मैंने टेन थीटा को रिप्लेस करके लिख लिया भाई। अब आपको ये सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखो तो बच्चों इसमें कॉमन आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचेगा बच्चों, वी आर अपॉन वी एम आर, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना साइन थीटा, और ये माइनस वन बचेगा, है ना, और सेक थीटा उधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वन उधर चला जाएगा, तो वी आर अपॉन वी एम आर इज इक्वल्स टू इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, वन, ये माइनस वन उधर गया तो प्लस वन हो जाएगा। तो अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, वी आर अपॉन वी एम आर, देखो साइन थीटा की वैल्यू आई वी आर अपॉन वी एम आर, तो इस एंगल पर जब वो जो है मैन
क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, तभी वो इस केस में जब वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो मिनिमम डिस्टेंस डी तो नहीं करेगा क्रॉस, लेकिन तब भी वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि उस समय पे ड्रिफ्ट जो है वो मिनिमम होगी, है ना बच्चों। और मैं तो आपको बोलता हूं ऐसे याद रखो, देखो अभी कौन बड़ा है आपका बच्चों, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, इसको सही कर लो, मैंने गलत लिख दिया, इसको वी एम आर ऊपर जाएगा ना, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी एम आर बाई वी आर। तो ये ले, आप तो ऐसा देखो जैसे पहले अभी वी एम आर रिवर वी आर बड़ा है तो वो नीचे आया, इसके पहले वाले केस में देखो बच्चों वी आर और वी एम आर में वी एम आर बड़ा था तो वो नीचे आया था। तो आप तो ऐसे याद रखो कि रिवर और मैन की वेलोसिटी का कोई भी केस आए, उसके लिए जो साइन थीटा होता है, एंगल होता है जिसपे वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करता है, उस एंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं, छोटी वेलोसिटी अपॉन बड़ी वेलोसिटी। सिंपली, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, छोटी वेलोसिटी अपॉन बड़ी वेलोसिटी। जब रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ज्यादा है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ऐसे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, फॉर्मूला एक जैसा ही है दोनों के लिए, छोटा अपॉन बड़ा करना है आपको कुल मिला के, और थीटा की वैल्यू निकालना है, तो दोनों के केस में मिनिमम डिस्टेंस का एंगल मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला केस भी समझ में आया होगा। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें बोला गया है कि एक रिवर है, रिवर की रफ्तार 4 मीटर पर सेकंड है इस तरीके से, और जो आदमी है वो इनिशियल पॉइंट से चलता है और फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाता है ना, फिगर में आपको दिया हुआ है। विड्थ ऑफ द रिवर 40 मीटर है, और ड्रिफ्ट जो हुई है जहां पे आदमी पहुंचता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो 30 मीटर की ड्रिफ्ट है ना। तो आपको ये बताना है कि मिनिमम वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी होनी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी होनी चाहिए ताकि वो फाइनल पोजीशन में पहुंच पाए जो फिगर में गिवन है ना। तो यही आपको क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर सो दैट ही रीचेस फाइनल पोजीशन अकॉर्डिंग टू फिगर। चलिए ठीक है भाई, यानी कि अगर हम इस में देखें क्वेश्चन में तो हो क्या रहा है कि वो इनिशियल से ये फाइनल पहुंच जाएगा। अच्छा, इनिशियल यहाँ चला था और फाइनली यहाँ पहुंच गया, तो बच्चों ये किसकी डायरेक्शन है, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इनिशियल से चला था और ग्राउंड के फ्रेम में फाइनल पोजीशन में पहुंचा है। तो इनिशियल से फाइनल जोड़ने वाली जो डायरेक्शन होती है बच्चों, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो कौन सी डायरेक्शन होती है, वो आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है। ठीक, अब ध्यान से देखें तो आप चाहें तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, ये एंगल थीटा। तो अगर आप इसको निकालें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि tan थीटा लगाओ जरा, तो हो जाएगा 30 अपॉन बेस 40, तो 30/40, तो ये आपका आ जाएगा कितना बच्चों, 3/4। और tan थीटा अगर 3/4 है तो थीटा जो है वो 37 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये एंगल तो मिल गया। जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वी एम आर और वेलोसिटी ऑफ रिवर का, आपको तो पता है ना कि वी एम आर का वेक्टर समेशन वेलोसिटी ऑफ रिवर के साथ गिव्स यू द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो रिजल्टेंट तो ये डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन हमें पता चल गई 37 डिग्री पे वर्टिकल्स है ना। अब ये बोल रहा है कि मिनिमम एफर्ट कितना मारे मैन, मिनिमम एफर्ट मतलब मिनिमम वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो कितना एफर्ट लगाए ताकि वो यहाँ पहुंच जाए, मिनिमम वेलोसिटी पे जाना चाहिए उसको, है ना बच्चों। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी उसके लिए क्या करते हैं हम, कि आपको पता है कि ये दोनों जो है बच्चों, ये vm मतलब जो vm है वो vmr और vr का क्या होता है बच्चों, समेशन होता है, वेक्टर सम होता है। तो हम यहाँ पे देखो इस तरीके से चाहें तो आप ऐसा लिख लो भाई यहाँ पर बच्चों, कैसा कि आप ऐसा मान लो कि किसी एंगल थीटा पर, इसको कोई दूसरा एंगल मान लेते हैं ना, थीटा, ये वाला थीटा एंगल मान लेते हैं जहां पे वो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, इसको चाहो तो अल्फा ले लो, जो फाइनल एंगल है, तो आप इसको अल्फा लिख लें, इसको भी अल्फा लिख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी एंगल आप मानना चाहें। ये थीटा मान लेते हैं, तो VMR के फिर बच्चों कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक आपका हो जाएगा ये वाला, अगर मान लीजिए मैन एफर्ट इधर है किसी एंगल पर, तो ये हो जाएगा VMR cos थीटा वाला कंपोनेंट, और ये हो जाएगा VMR
साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ना। और फिर आपको यहाँ पे इसका रिजल्टेंट आप बना सकते हो भाई, देखो यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो उसकी जो नेट वेलोसिटी है इधर आएगी वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा, और परपेंडिकुलर में वेलोसिटी आएगी वी एम आर कॉस थीटा। और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए कि एंगल 37 डिग्री होना चाहिए। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड। तो आई होप आपको सिचुएशन समझ में आ रही होगी। अब ये वेलोसिटी का जो डायग्राम है, इस वेलोसिटी के डायग्राम से आप एंगल का फॉर्मूला लगा लो भाई। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा भाई, देखिए यहाँ पे अगर आप tan 37 लगाओगे इस ट्राइंगल में, तो परपेंडिकुलर है ये वी आर माइनस वी एम आर, बच्चों कितना साइन थीटा है ना, और डिवाइडेड बाई हम लिखेंगे इसका परपेंडिकुलर, तो वी एम आर कॉस थीटा। देखिए tan 37 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आपको पता है 3/4 है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब वी आर की वैल्यू भी पता है आपको 4 होती है, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4, वेलोसिटी ऑफ रिवर का मैग्नीट्यूड है 4 माइनस वी एम आर जो है बच्चों कितना हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3 VMR, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 VMR कॉस थीटा आ जाएगा है ना बच्चों। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 16 माइनस VMR साइन थीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 VMR कॉस थीटा है ना बच्चों। अब अगर हमें VMR की वैल्यू निकालनी है तो VMR की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो भाई, कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए VMR आप इसको इधर ले आओ पहले तो VMR वाला जो कंपोनेंट है वो सेम हो जाएगा। तो आप किसी को भी इधर ले आओ, इसको आप इधर ले जाओ चाहो तो, ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ ना, 4 इंटू 4 16 और 4 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो इधर जाएगा तो बच्चों देखो ये VMR कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा आपका कितना बच्चों 4, यहाँ से बचा इस वाले कंपोनेंट से 4 साइन थीटा प्लस इस वाले कंपोनेंट से बचेगा 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, और उधर एक साइड जाएगा तो 16 हो जाएगा है ना, ये सब आप जानते हो है ना, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब आप क्या करो बच्चों VMR निकालो, तो VMR की वैल्यू आ जाएगी 16/4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, ये आया। अब इसको बच्चों आपको एक ट्रिक लगाने पड़ेगा कैलकुलेशन करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। तो वो ट्रिग्नोमेट्री अगर आप लगाओगे तो आपका काम बन जाएगा भाई है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या लगाई जाती है मैं आपको बताता हूँ, ये कई बच्चों ने इस तरीके से सॉल्व किया होगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ दिया हो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो उसको सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड कर देते हो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से है ना। तो ऐसा उपयोग किया जाता है, ये मेथड आप लोग याद रखेंगे हमेशा। तो प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और साइन थीटा हो जाता है, और बच्चों ये प्लस b अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस थीटा कर देते हैं, और इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। और जब आप फाइनली निकालोगे ना तो ये रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को r लिख लेते हैं और ये साइन थीटा प्लस अल्फा आ जाता है ना जब आप इसको सॉल्व करते हो। तो ऐसा ही कुछ आप यहाँ पे जब करोगे तो यहाँ पे रूट a की जगह 4 है और b की जगह 3 है, तो आप रूट ओवर क्या करोगे बच्चों 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो रूट ओवर 25 आएगा है ना, 16 प्लस 9, तो 25 और 25 का रूट बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों वो 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं 4/5 साइन थीटा और मल्टीप्लाइड बाई बाहर 5 हो जाएगा जो ये रूट ओवर है जिसको हम r बोल रहे हैं यहाँ पर, और प्लस ये 3/5 कॉस थीटा है ना बच्चों। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो 4/5 है इसको आप cos 37 लिख सकते हो और 3/5 को sin 37 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा sin a cos b इंटू cos a sin b। तो उसका फॉर्मूला होता है sin
ए प्लस बी, तो ए की जगह थीटा है और बी की जगह 37 हो जाएगा, है ना। तो अब आप फर्दर सॉल्व कर लेना, मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो VMR की वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफिकेशन के बाद 16/5। यहाँ पे बच्चों इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है 16/5 साइन थीटा प्लस एंगल 37 डिग्री। अब आप खुद सोचो कि अगर आपको VMR की मिनिमम वैल्यू चाहिए, VMR मिनिमम अगर हमें चाहिए VR की मिनिमम वैल्यू, तो जो डिनोमिनेटर है वो मैक्सिमम होना चाहिए। और डिनोमिनेटर में देखो आप, एंगल ही तो चेंज हो सकता है ना बच्चों, बाकी सारी वैल्यूज तो फिक्स है, बाकी तो कोई चेंज नहीं हो सकता। साइन एंगल चेंज होगा तो साइन 90, मतलब साइन जो थीटा है वो चेंज होगा, और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा प्लस 37 डिग्री मस्ट बी मैक्सिमम। देखो आप, अगर VMR मिनिमम चाहिए तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम चाहिए ना, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों, साइन थीटा प्लस 37। तो कोई भी भैया साइन का फंक्शन हो या कॉस का फंक्शन हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो बच्चों 1 होती है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट कर दो यहाँ पर, फिर आपको थीटा भी मिल जाएगा उसके हिसाब से। लेकिन हमें तो इसकी मिनिमम चाहिए थी, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है साइन के साथ जो भी एंगल है। तो VMR मिनिमम कितना हो सकता है बच्चों, 16/5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। यानी कम से कम 16/5 मीटर पर सेकेंड आप रफ्तार दोगे तो बच्चों आपका ये इनिशियल से फाइनल पोजीशन पहुंच सकता है, और इससे ज्यादा रफ्तार दोगे, फिर कुछ अलग एंगल पे दोगे तो भी पहुंच सकता है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। देखो बच्चों, ये तो जो सॉल्यूशन है ये तो मैंने आपको बता दिया। तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो कि ये मेथड 1 है ना। तो ये एक मेथड है, जनरल मेथड है, इस तरीके से इन सवालों को आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसको 1 लाइन में भी सॉल्व किया जा सकता था। ये जो आंसर है 16/5, ये मैं चाहता तो 1 लाइन में बता देता आपको, यानी इवन आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती, आप एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हो और आपको ये आंसर मिल जाता है। तो उसको हम स्मार्ट सोल्यूशन बोलते हैं। तो याद रखेंगे, इसके बाद आप यहाँ से ये स्टेप चालू कर रहे हो, और यहाँ पे जो जगह बची है थोड़ी सी, वहां पे मैं आपको वो सॉल्यूशन बताता हूँ, है ना बच्चों। तो देखो भाई, अगर हम वो सॉल्यूशन की बात करें तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पे मैं ये जो जगह है इतनी सी, इस जगह में आपको बता देता हूँ, है ना। तो आप ये बोल सकते हो दिस इज मेथड नंबर 2, और ये आपका स्मार्ट सॉल्यूशन। तो ये आपका समय बचाएगा जब आप उसमें उसको वहां पर सॉल्व करेंगे, है ना बच्चों। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, स्मार्ट सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। तो पहले जो आपका मेन डायग्राम है बच्चों, उस मेन डायग्राम को देखो, वहीं से निकल के आएगा आपका सब चीजें, है ना। देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे हम फिर से डायग्राम अगर बनाएं तो आपको पता है भाई कि यहाँ से इनिशियल पॉइंट से वो पार्टिकल चलना है और यहाँ कहीं फाइनल पॉइंट पे पहुंचना है। आप देखो तो ये 30 मीटर है, सब कुछ है, ये हमने सब निकाल लिया। तो जो वेलोसिटी ऑफ मैन होनी चाहिए ग्राउंड फ्रेम में, वो वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल पे होना चाहिए, ये तो आपको पता है ना भाई। अब आप यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये एक्चुअली में किसका ये किसका सम है। तो ये हमें पता है कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज द समेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर। लेकिन जो आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर है बच्चों, वो तो ये है 4। अच्छा, ये एंगल 37 है तो ये 53 डिग्री के। आप जरा इस 4 के कंपोनेंट करो, देखो ये हो गया इनिशियल से फाइनल पोजीशन में वेलोसिटी ऑफ मैन, ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल हो गया 53 डिग्री। अब बच्चों ध्यान से देखो, तो इसमें आपको ये समझ में आएगा, अगर मैं इसके 4 के कंपोनेंट करूं तो एक कंपोनेंट तो ये है और एक कंपोनेंट ये है। देखो अब मैं यहाँ पे इस कंपोनेंट की अगर बात करूं तो 4 का ये कंपोनेंट 4 cos 53, तो ये हो जाएगा 3 × 4/5, यानी कि ये 12/5, और ये हो जाएगा 4 sin 53, sin 53 होता 4/5, तो ये हो जाएगा 16/5। अब आप सोचो कि आपको फाइनल वेलोसिटी कैसी चाहिए भाई बच्चों। फाइनल वेलोसिटी तो यही चाहिए ना, वीएम की डायरेक्शन में, तभी तो फाइनल पोजीशन में पहुंचेगा, इसमें तो कोई शक है नहीं। यानी कि उसकी नेट वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी कि इसका ये वाला कंपोनेंट
जो ये नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, उससे परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है उसको कैंसिल करना है। अब आप मिनिमम वेलोसिटी कितना रखोगे किसको कैंसिल कर पाओ? तो मिनिमम तो यही हो सकता है ना बच्चों की वीएमआर को आप जस्ट अपोजिट कर दो, वीएमआर आप जस्ट अपोजिट कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर फिर वीएमआर की कोई और डायरेक्शन होगी तो उसका कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए जो 16/5 के बराबर होना चाहिए तो कैंसिल आउट कर पाए। अगर उसका कंपोनेंट 16/5 होगा तो उसकी वैल्यू 16/5 से बड़ी होगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो मिनिमम तो यही हो सकता है ना कि वो वही खुद अपोजिट हो जाए। और मिनिमम कितना हो अगर अपोजिट करना है इसकी रफ्तार, तो देखो यहां से देख रहा है इसको कैंसिल आउट करने के लिए वीएमआर बच्चों मिनिमम कितना होना चाहिए, कम से कम किसको कैंसिल करना पड़ेगा उसको 16/5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को, तभी तो वो इस डायरेक्शन में जा पाएगा। नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बचेगी जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो देखो डायरेक्ट अगर इसका कोई कंपोनेंट होगा तो उस कंपोनेंट की वैल्यू 16/5 होनी पड़ेगी तब वो नेट वेलोसिटी इधर आएगी। तो वो ऑब्वियस सी बात है अगर कंपोनेंट 16/5 है तो वीएमआर को बड़ा होना पड़ेगा। तो मिनिमम कब होगा जब वो पूरा का पूरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए और नेट वेलोसिटी कम से कम यहां बचेगी, फिर वीएमआर का कोई भी कंपोनेंट इसके साथ नहीं जुड़ेगा, तो ये मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी जिस पर ये इनिशियल से फाइनल पॉइंट पहुंच गया। तो उसमें मिनिमम वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी होगी और मिनिमम वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर भी होगी। ये दोनों अगर डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दें, इसलिए वीएमआर कितना होना चाहिए 16/5 मीटर पर सेकंड। डायरेक्ट आंसर, देखो तुमने इतना तामझाम करके भी यही निकाला था। तो वही है बच्चों, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हो, आपको अगर इतनी सोच और समझ आपकी डेवलप हो चुकी है कि आप वेक्टर से खेल सकते हैं अच्छे से, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ओरली भी आंसर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और रिलेटिव मोशन तो वैसे भी पूरा वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही है। ये अब आपको शायद समझ में आ गया होगा इतना रिलेटिव मोशन पढ़ने के बाद। तो देखिए बच्चों, ये एक क्वेश्चन पूछा गया है रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम से, अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। इसमें क्या बोला गया है कि आपकी एक रिवर है, रिवर की विड्थ जो है वो डी दी गई है। बस यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अभी तक हम रिवर की वेलोसिटी कांस्टेंट लेके चल रहे थे, जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे अगर आप उनको ध्यान दें तो हम रिवर की वेलोसिटी क्या लेके चलते थे बच्चों, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर सवाल में रिवर की वेलोसिटी वेरी कर रही है, कांस्टेंट नहीं है। बैंक के पास रिवर की वेलोसिटी जो है वो 0 है, जो लेयर बैंक से जुड़ी हुई है रिवर की उसकी कोई रफ्तार नहीं है, उसने ये बोल दिया है। और फिर इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है, जब मिड पॉइंट पे पहुंचते हैं तो रफ्तार मैक्सिमम हो जाती है। तो ये बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर वेरीज लीनियरली, लीनियरली वेरी करता है ना बच्चों, फ्रॉम 0 टू V0। तो 0 से V0, तो बैंक के पास 0 है और मिड पॉइंट तक आते आते D/2 तक आते आते उसकी रफ्तार मैक्सिमम होती है V0 और फिर दूसरे बैंक की तरफ भी घटने लगती है, तो उधर भी लीनियरली वेरी कर रहा है। फिर ये बोल रहा है कि इस पे एक बोट चलाई जा रही है जिसकी इंजन स्पीड u है। इंजन स्पीड का मतलब आपको वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दे दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दे दिया गया है, दैट इज u है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर u है एंड ऑलवेज ट्राइज टू रो परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। और ये जो बोट है ये हमेशा रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर ही मूव करना चाह रहा है ना बच्चों। फिर उसके बाद आप ध्यान से देखें तो आपसे बोला जा रहा है कि इस स्थिति में कुछ ना कुछ पाथ होगा एक बोट का, है ना। तो पाथ क्या होगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ बोट, ये सवाल पूछा गया। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं, है ना। अब देखो सबसे पहले तो ये हमें पता करना पड़ेगा कि किसी भी y दूरी पे जाकर इसकी कितनी रफ्तार होगी, है ना बच्चों। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मुझे ये पता करना है कि जब आप ऊपर जा रहे हो तो ये कोई डिस्टेंस ले लो आप y, फिर मिड पॉइंट पे ये y D/2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिवर की वेलोसिटी होगी v। अब ये रिवर की वेलोसिटी v नहीं पता ना कितनी है, तो ये हमें निकालना है। लेकिन हमें ये बता दिया है क्वेश्चन में कि रिवर का जो वेलोसिटी है वो लीनियरली वेरी कर रही है, लीनियर वेरिएशन है ना बच्चों। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन करें तो लीनियर वेरिएशन का मतलब ये है कि जो रिवर की वेलोसिटी है वो y पे डिपेंड कर रही है। जब y 0 था तो रिवर की वेलोसिटी 0 थी, और y जब d/2 हुआ तो रिवर की वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। तो अगर हम इक्वेशन बनाए तो लीनियर इक्वेशन आपको बनाना आता है, स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन,
तो यहाँ पे y की जगह कौन ले लेगा बच्चों, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू y, और x की जगह y ले लेगा। तो वेलोसिटी का फंक्शन हम लिख सकते हैं mx, या फिर m को यहाँ पे a ले लो, तो a y प्लस b है ना। तो ये a और b कांस्टेंट है, और v और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, उसके हिसाब से देखो वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो वेलोसिटी डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन, आप जानते हो। अब यहाँ पे a और b का वैल्यू निकालने तो हमारा काम बन जाए। तो आप ध्यान से देखो, पहली कंडीशन, जब y जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है। तो अगर ये वाली वैल्यूज आप यहाँ पुट करो, ये जीरो, तो b की वैल्यू भी जीरो हो गई, b की वैल्यू भी बच्चों जीरो हो गई, तो b की वैल्यू आ गई। फिर अगर हमें a की वैल्यू निकालना है तो दूसरी कंडीशन लगाओ, देखो जब y d/2 है, मिड पॉइंट पे आप पहुंच जाते हो, तो जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो v नॉट है। तो अगर आप ये दोनों यहाँ पुट करोगे तो ये v नॉट इज इक्वल्स टू a, y की जगह d/2। तो यहाँ से देखो बच्चों a की वैल्यू निकल आएगी 2v0/d। देखिए 2v0/d, ये आपका किसका वैल्यू हो गया बच्चों, a का वैल्यू है ना। तो आपके पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ y आ गई। तो किसी भी y दूरी पे वेलोसिटी जो है वो है 2v0/d इंटू y। देखिए बच्चों इस तरीके से। अब आप ध्यान से एक चीज और देखें तो आपको ये बात समझ में आएगी, किसी भी y दूरी पर जो रिवर की रफ्तार है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वो तो v है, ये v इस डायरेक्शन में होगा। किसी भी y दूरी पर हम बोल रहे हैं एट एनी y, और जो आपका बोटमैन है, जो बोट है, वो इंजन स्पीड कहाँ लगा रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ u, इंजन स्पीड तो u है ना। u क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बच्चों, वो आपका वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, vv, है ना। तो किसी y पर आप देखो ये वेलोसिटी है, ये vvr है, ये हमेशा परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट ये है। लेकिन आप देखो जैसे जैसे ये d/2 तक जा रहा है, d/2 तक जा रहा है, वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है बच्चों, जो रफ्तार है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और बीच में d/2 पे जाके मैक्सिमम होता है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है तो इसका रिजल्टेंट इस तरफ मुड़ता जाएगा बच्चों, इसके पास, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये वाला कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है, तो ये वेलोसिटी ऐसे मुड़ती जाएगी, मतलब ये इधर ऐसे शिफ्ट होती जाएगी। तो देखो कुछ इस तरीके से पाथ होगा, पहले वो ऐसे, ये ऐसे, तो यहाँ से ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे शिफ्ट होगा, फिर ऐसे शिफ्ट होगा। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल की तरफ ये बोट शिफ्ट होती जाएगी, शिफ्ट होती जाएगी, क्योंकि u कांस्टेंट है और v बढ़ता जा रहा है। तो आप देखो पाथ कुछ इस तरीके से होगा बच्चों, पहले ये ऐसे होगा, इस तरफ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर देखो, फिर यहाँ पे ये वाली रफ्तार घटती जा रही है, तो ये अब वर्टिकल की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये है वो रिवर का पाथ, ये बोट का पाथ जो ग्राउंड वाले आदमी को दिखाई देगा। और इसी पाथ का हमें, बोट के इसी पाथ का हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब ये y और कुछ हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस x कवर करेगा, तो x और y में रिलेशन है ना बच्चों। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो चलिए अब वो निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालेंगे, तो y और उसमें रिलेशन हमें निकालना पड़ेगा बच्चों। तो उसको कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, v इज इक्वल टू 2v0/y। अब आप एक बात बताओ, किसी भी y डिस्टेंस में जो y डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो y में तो हॉरिजॉन्टली जो वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट रफ्तार से कर रहा है। देखो बच्चों vbr से, u से, तो किसी भी टाइम पर जो y में डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी अगर u से कवर कर रहा है, तो t टाइम में ये y किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ut। तो हम ये लिख सकते हैं एट एनी टाइम t द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाई बोट। तो वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट से कर रहा है, हॉरिजॉन्टल वेरिएबल है ना, वर्टिकल तो कांस्टेंट है u, और इनटू t टाइम में, तो y जो हो जाएगा वो ut हो जाएगा। तो t टाइम में वो u से चल रहा है, तो एट एनी टाइम y जो है वो हो जाएगा बच्चों ut के बराबर। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, तो ये v इज इक्वल्स टू 2v0/d इंटू ut। अब यहाँ पे देखो बच्चों v क्या है, v है हॉरिजॉन्टल की रफ्तार, और v जो है वो लगातार चेंज हो रही है। तो किसी भी x पर
जाकर जो v वेलोसिटी है, एक्चुअली में दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ x, तो ये dx बाई dt है, dx बाई dt। तो यहां से dx बाई dt आ गया कितना, 2v0 बाई d इंटू ut। तो dt को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू 2v0 d u इंटू t dt। इंटीग्रेशन करो 0 टू t टाइम में, तो x की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा, तो ये t स्क्वायर बाई 2 होगा, ये x आ गया और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v0 u इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई डी। अब देखो बच्चों, आपके पास x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, आप दोनों इक्वेशन से टाइम एलिमिनेट कर दो तो हमारा x और y में रिलेशन आ जाएगा, मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम करें तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी y बाई u, तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो, तो देखो x इज इक्वल टू वी नॉट यू टी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बाई यू स्क्वायर है ना, और नीचे एक d तो है ही, तो ये u और u कैंसिल, तो x की वैल्यू जो फाइनली आई बच्चों वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू वी नॉट बाई डी यू इंटू वाई स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, अगर ये रिलेशन आपको समझ में आ रहा है तो y की मैक्सिमम पावर 2 है और x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये है क्या बच्चों, इसको ऐसे लिख लो चाहो तो डी यू, डिफरेंशिएशन दिखता है जैसा दिख रहा है तो इसको यू डी लिख लो, यू डी, ताकि समस्या ना हो, है ना। तो यू डी इंटू वाई स्क्वायर, तो ये आप देखो तो ये पैराबोलिक पाथ है, पैराबोलिक पाथ, क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और y की मैक्सिमम वैल्यू 2 है। तो इस टाइप के सवाल आते हैं भाई, है ना बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, जेई एडवांस में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको अच्छे से कैलकुलेशन करना आना चाहिए और उसको सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आपको बनानी आनी चाहिए, इस सवाल का ये पर्पस था। तो इस तरीके से आपको सोच विचार करना है इन टाइप के क्वेश्चंस में।